रांची देश के कोने कोने में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के तहत दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अस्पताल ने रांची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विशेषज्ञ ने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र पर प्लास्टिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञ ने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में मौजूदा तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सौंदर्य प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग के सीनियर सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि इस संवाददाता सम्मेलन का उद्देश्य आम लोगों को इस चिकित्सा के बारे में जानकारी देना है, जिसकी मदद से मरीज को नई जीवन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के प्रति आत्मविश्वास भी मिलता है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जनों द्वारा अपनाए जा रहे नैतिक मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्रणी तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कुशल डॉक्टर को तैयार करने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ट्रेनिंग सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों को नैतिक योग्यता केंद्रित प्रशिक्षण के साथ नेशनल बर्न्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें मेरा लेक्चर था तो उसके लिए आए थे। और तो लेकिन मैं यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हम पूरा ही ओवरऑल प्लास्टिक सर्जरी का और रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी का पूरा स्कोप डिस्कस करना है, क्योंकि ये सारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए सारे के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात करना है। ये आप रांची में फैसिलिटीज है दे रहे हैं या कहीं और आप? अभी तो सारी की सारी फैसिलिटी तो अपोलो दिल्ली में है, अपोलो चेन्नई में भी है, अपोलो हैदराबाद में भी है, लेकिन टीयर 2 सिटीज में अब धीरे धीरे इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, होएगा, आगे फ्यूचर में होएगा। तो मैंने कहा पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होगी तो डिमांड होगी, तो ऑटोमेटिकली वो वहां फिर बढ़ेगा। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। प्लास्टिक सर्जरी के 2-3 अलग अलग विभाग हैं। एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक है कॉस्मेटिक सर्जरी, और ये दोनों प्लास्टिक सर्जरी के ही डिवीजन है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हम जो चीजें, जहां कोई डिफेक्ट है या डिफॉर्मिटी है या कोई इंजरी है, उसको नॉर्मल को रिस्टोर करना, वो रिकंस्ट्रक्टिव में आता है। जो नॉर्मल को इम्प्रूव करना है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। उनके प्रिंसिपल सेम है, बट अभी क्या हो गया कि कॉस्मेटिक में टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। उससे फायदा हुआ है कि बहुत जल्दी, नॉर्मली हम क्या बहुत ज्यादा हो जाए डिफॉर्मिटी तो हम सर्जरी करते थे, अब इतनी सारी नॉन सर्जिकल चीजें हैं जो कि हम यंगर एज से शुरू कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तानी लोगों को देखेंगे, बच्चों को, तो 17-18 साल की उम्र में अंडर आई हॉलो हो जाता है। पहले कोई उसका इलाज नहीं था, अब है, अब फिलर्स है, बोटॉक्स है, अब जैसे पिगमेंट हो जाता है यहाँ पे, है ना, लेडीज को, उसका कुछ वो नहीं था, अब लेजर्स हैं जो उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीजें जिनका पहले कुछ ऑप्शन ही नहीं था, वो सबका कॉस्मेटिक, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल उसमें ऑप्शंस हैं, तो वो सब की अवेयरनेस होनी चाहिए पहले। तो हमने अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी बनाए हैं जो कि हिंदी में है, और बोटॉक्स और फिलर्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है, तो आपको यूट्यूब में मिल सकता है। से जो है इससे बचा जाए। देखिए, आप उम्र से तो बच नहीं सकते, वो तो बढ़ेगी। आप उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे एक हमारे मिथ था कि हमें सनस्क्रीन का जरूरत नहीं है, हमें धूप से कुछ नहीं होता। हम व्हाइट आदमी के मुकाबले तो हमारी बेटर है स्किन इस मामले में, लेकिन हमारा धूप से डैमेज, ज्यादातर जो स्किन में डैमेज मिलता है एज के साथ, वो सन डैमेज होता है। इसका मतलब हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, इसका मतलब हमें थोड़ी फेस की, स्किन की केयर करनी चाहिए, तो हम ज्यादा टाइम तक उसको ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि अब आप ज्यादा समय तक जीते हैं, ज्यादा समय तक काम करते हैं, ज्यादा समय तक समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए वो सारी चीजें अब आप केयर करते हो कि भाई ये चीज होनी चाहिए। इसलिए वो ऑप्शन अब सारी सोसाइटी एक्सप्लोर करती है कि मैं अपनी एज दिखाई दूं, अपनी एज से ज्यादा क्यों दिखाई दूं। अगर मैं 40 का हूं तो 40 का दिखना चाहिए, कोई ये नहीं बोले मैं 50 का, क्यों, मेरी स्किन की केयर ही नहीं करी कभी हमने। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। झारखंड के लोग को अगर प्रॉब्लम है तो वो कहाँ आके चीप और बढ़िया इलाज करा सके, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंस होता है और सही इलाज, तो वो कहाँ पर अब ये? वैसे तो यहाँ पे भी अपोलो है, हमारा जो दिल्ली में अपोलो है वो टर्शरी केयर है। टर्शरी केयर का मतलब कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं वहाँ लोग, जैसे कैंसर रिकंस्ट्रक्शन है,
और ट्रॉमा में भी जो डिफिकल्ट ट्रॉमा है, जो चोट एक्सीडेंट का होता है, जिसमें डिफिकल्ट वाले होते हैं, जाते हैं पेशेंट। बड़े बर्न जो होते हैं एक्सटेंसिव, वो भी जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट होते हैं, एयरलिफ्ट होते हैं। तो वो सारा है, उनको लोकली डेवलप होने में धीरे धीरे आई थिंक बढ़ रही हैं फैसिलिटीज। यहाँ पे भी अब केयर उन चीज़ों की मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस हो। लोगों को बहुत सारी जो पता ही नहीं इनका इलाज हो सकता है, ये चीज़ ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो सारा होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, हेयर रेस्टोरेशन का बहुत ज़्यादा अब वो हो गया है। कोविड में लोगों का हेयर फॉल बहुत हुआ, वो सारा ट्रीटेबल है ना। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़े, तो मेरा मानना ये है कि मेरा मेन पर्पज ये है कि अवेयरनेस इंप्रूव करनी है। किस तरह से सर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं? अवेयर तो हमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों से ही करना है। जैसे मैंने बोला, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अब यूट्यूब में वीडियोस बनाए, वर्नाकुलर हिंदी में बनाए, क्योंकि सब तो अंग्रेजी जानते नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी भाषा में जो कि लोग समझ सके और उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे, उनमें बहुत इंफॉर्मेटिव है और हर चीज समझाई है कि कैसे बेसिक चीजें, क्यों ये चीज होती है, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, क्या उसमें खर्चा आता है, कहाँ अवेलेबल है। तो ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पे उस चीज को इम्प्रूव करे। देखेंगे तो डॉक्टर कुलदीप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट कॉस्मेटिक, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली से हूँ।